अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अच्छा, इसी वजह से मुलाकात हो रही है क्योंकि फिग्मा की एक बहुत ही मतलब के यूनिक अपडेट आई है, तो जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिग्मा बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। और अभी इन्होंने बहुत बड़ी मतलब कि लॉन्च अपनी करी है। वो है हमारे पास इमेजेस के हवाले से। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हमें लेट से कि अगर हमने यहाँ पर कोई भी हम इमेज ले लेते हैं, ये जैसे कि हमारे पास एक इमेज आ रही है। अच्छा, अब इसमें से हमने क्या करना है, हमने इस जो हमारे पास जो जो शूज़ आ रहा है इसको हमने एक को रिमूव करना है, ठीक है। अब हमें मतलब कि फ़ोटोशॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहीं पर ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ इस जूते को, ये और ये एक इमेज है। तो आपके बाद जब भी आप इमेज पे क्लिक करेंगे, आपके बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट एरिया, आपने यहाँ पर आकर सेलेक्ट एरिया करना है। ये पूरे एरिया को मैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से इसके शेडो के साथ जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है इरेज और एक आता है आइसोलेट। अगर हम इसको आइसोलेट कर देंगे ना, तो फिर हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है ना इसको आइसोलेट करते हैं, तो मैंने इसको आइसोलेट किया। अभी वो रेंडरिंग कर रहा है। अच्छा, रेंडरिंग करने के बाद जो है ना ये फिर हमें देखिएगा, ये एक पार्ट को जो है ना अलग करके हमें दिखा देगा, दे देगा। तो हम इसको इसी कैनवास के अंदर रहते हुए मूव कर सकते हैं फिर कहीं पे भी। थोड़ा सा टाइम अच्छी देखें होगी। अब इसके बाद देखिए, मैं इस जूते को उठाकर कहीं पे भी इजीली मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर से सिर्फ ये एक जूते की इमेज चाहिए थी, पीएनजी इमेज चाहिए थी, तो देखो मैंने एक इजीली इसको बना लिया। अच्छा, ये पार्ट इस वजह से रह गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे था। और मतलब कि अगर आपके पास पीएनजी इमेज है वो करेंगे तो फिर वो प्रॉपर एक परफेक्ट आएगी, लेकिन ये अभी भी इसने बिल्कुल हमें सही से बना कर दी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप दोबारा आएँ, सेलेक्ट एरिया करें, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आने के बाद अब इस एरिया को सेलेक्ट कर लें। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। अब देखें, ये इस पूरे पार्ट को क्या करेगा, इरेज कर देगा। तो आप इमेजेस के अंदर से जो है ना छोटे छोटे जो आपको चीज़ें चाहिए, वो जेपेग इमेज है आपकी, तो उसके अंदर से आप इजीली देखें निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर इसने एक ये बना दिया, ठीक है, अलग से, मतलब कि एक प्रॉपर मतलब कि उसने हमें ला के दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लेट से मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे अपना रखना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी रखना चाह रहा हूँ आप इसको फिर इजली बाद में रख सकते हैं। तो ये थी एक अपडेट। अच्छा, दूसरी अपडेट क्या आती है इसके अंदर, लेट्स है, अब ये मेरे पास एक इमेज है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ से मैं, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। देन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल दबा के बड़ा करा। अब मैं इस इमेज को क्या कर रहा हूँ, एक तरह से मैं ये जो एरिया है ना, मैं चाहता हूँ ये मेरी पूरी इमेज जो है ना, पूरा एक जो भी मेरा फ्रेम का साइज़ है उस हिसाब से बन जाए। तो अब आपने क्या करना है, इस एरिया को भी फिल करना है किसी न किसी तरह से, और वो इसी इमेज का पार्ट होना चाहिए। तो बस आपने यहाँ पर, ये आपके पास एक बटन आ रहा होगा, आपने बस एक्सपेंड इमेज पे क्लिक करना है। तो अब ये देखें खुद ही डिटेक्ट करेगा और फिर इस तरह से बना देगा इस पूरी इमेज को कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यार ये रियल में इतनी ही इमेज थी। तो अभी देखें ये रेंडरिंग कर रहा है, ये देखें, ठीक है। चंद ही सेकंड के अंदर जो है ना इसने देखें हमें ऐसा बना दिया पूरी इमेज को कि इतने ही मतलब कि हमारे पास ये थे। अच्छा, अब इसके अंदर से हम दूसरे भी चीज़ काम करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको, ज़रूरी नहीं आप इसकी हाइट ही बड़ी करो, आप इसकी लेंथ विथ भी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसकी विथ बड़ी करना चाहें हम इसको, तो इसकी बाकी रिमूव बीजी वाला तो आपको पता ही है कि रिमूव बीजी तो ऑलरेडी है, था पहले भी, लेकिन अभी इन्होंने और इन्हांस कर दिया उसको। अगर आपके पास जेपीईजी की इमेज है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप बहुत ही इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब लेट से यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है। अच्छा, मुझे जो है ना इसको हाई रेजोल्यूशन बनाना है। अभी मैं जब इसको बड़ा करता हूँ ना, तो ये मेरे पास जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं जाके जो है ना देखो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो अब मैं इसको हाई रेजोल्यूशन करना है, तो बस आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना मोर ऑप्शन, बस इसको क्या कर देना, बूस्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। आपने बस इस पर क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें इसकी रेजोल्यूशन को बूस्ट कर देगा, मतलब कि इसकी क्वालिटी रिफाइन कर देगा और अच्छा कर देगा।
तो ये देखें, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब ये जो लेटर थे ना तो पढ़ने में ही नहीं आ रहे थे, तो उसने फिर भी मतलब कि अपने हिसाब से बहुत अच्छा बना दिया, इसको एक रिफ़ाइन कर दिया। हम इसको जितना जूम कर लें तो उस हिसाब से वो पिक्सल इसके फटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये अपडेट थी। बाकी ये है कि अगर आप इस इमेज को और अपडेट करना चाहें तो इसके अंदर एक ऑप्शन और दे दिया है कि एडिट विद प्रॉम्प्ट के साथ करना चाहें तो आप एडिट विद प्रॉम्प्ट के साथ भी कर सकते हैं। आप पूरा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, रीस्टाइल भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ भाई रीस्टाइल कर दो तो इसने देखें ये हमने, आप यहाँ पे कुछ अपना प्रॉम्प्ट देंगे तो मैंने जैसे उसी का सेलेक्ट कर लिया, इस चेंज दिस इमेज टू बी इन द स्टाइल ऑफ, लाइक हम दे देते हैं कोई भी स्टाइल देते थे हम इसको, स्टाइल ऑफ लेट्स से क्या दें, स्टाइल ऑफ मिल्की दे देते हैं हम इसको, हमें तो वैसे मिल्की लग रहा है ना। ये देखें, देख रहे हैं आप, नेक्स्ट लेवल जो है ना, मतलब कि इसने जो है ना हमें बना के दे दिया, एक मिल्की इफेक्ट डाल दिया उसके अंदर और रेजोल्यूशन को हाई कर दिया इसने। तो भाई ये फिग्मा जो है ना बस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको और एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड भी करके हम इसको देख लेते हैं इसी इमेज को, ठीक है, कि भाई यार और एक्सपेंड करने पे देखो किस तरह से ये बनाएगा। लेकिन बहरहाल इसने ये बहुत मतलब के लेवल है, यहाँ तक इसने बहुत अच्छा बनाया। देखो मतलब कि मिल्की डाल दिया। अगर हम इसको और अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं और अच्छा मतलब कि हम अपनी बात को समझाते हैं तो वो उस हिसाब से ये बना कर देता हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये इसने कुछ बनाया नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है जो कि एक्सपेंड हो सके ना, ये तो ऑलरेडी चार ही इमेजेस हैं, ठीक है। आप इन्हीं को बड़ा चौड़ा कर सकते हो। अच्छा, वैसे ब्लॉक हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बोला है कि डिफरेंट, आप क्या करो, इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये देखें, देख रहे हैं, तो इसने तो जो एक्सपेंड पार्ट था ना हमारा, उसके अंदर इसने अपने हिसाब से जो है ना इमेजेस लगा दिए। लेकिन बहरहाल इसने सही लगाई हैं क्योंकि हमारी कोई इतनी हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज थी नहीं। अगर हमारी एक ही इमेज होती तो हम उसको करते तो वो बहुत अच्छे से हमें बता कर देता, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि फिग्मा के अंदर आई थी। बाकी ये है कि और कोई नई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई करिएगा ज़रूर।